पाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में 7 से 14 सितंबर 2024 तक जारी रहने वाली नो मैट गेम्स में मैच रेसलिंग के साथ रस्साकशी, कुराश, रवायती कुश्ती, दिमागी खेल, रवायती तीरंदाजी, पावरफुल नो मैट की पाकिस्तानी टीमों ने भी शिरकत की। आज के शो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि कैसे शफातुल्लाह और मोहम्मद आसिम ने अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के जरिए कांसी के तमगे हासिल किए और किस तरह मोहम्मद साद ने मैच रेसलिंग कोच के तौर पर उनकी रहनुमाई की। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन खिलाड़ियों ने अपने हरीफों को शिकस्त दी और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज हमारे साथ इस कामयाबी की तफसीलात के लिए हमारे मेहमान हैं मैच रेसलर्स शफातुल्लाह और मोहम्मद आसिम, जबकि मैच रेसलिंग कोच मोहम्मद साद जिन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों की तरबियत और रहनुमाई भी की है, वो भी हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। शफात, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, जिस तरह से आपने 70 किलोग्राम वजन की कैटेगरी में पहला कांसी का तमगा जीता है, आपने ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात कर लें, काजाकिस्तान की बात कर लें, बड़े मजबूत हरीफ ये माने जाते हैं, इनको शिकस्त दी है। मंगोलिया के खिलाड़ी को बड़ा सनसनीखेज मुकाबले में आपने हराकर ये कांसी का तमगा जीता है। इस कामयाबी के पीछे की मैं चाहूंगा आप हमारे साथ स्टोरी शेयर करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका न्यू टीवी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुला के, मेरी टीम को बुला के हमारी हौसला अफजाई की। तो सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है वो नवाब फुरकान, जो हमारे मास रेसलिंग के प्रेसिडेंट हैं, हमारे कोचेस हैं, इनको जाता है और हमारी फैमिली को जाता है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है इस इवेंट को खेलने के लिए। तो बड़ी मेहनत की थी हमने, यहाँ पे कैंप लगाए थे, इसके लिए तैयारियाँ की थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे जाके पता चला कि वो हमसे ज़्यादा पावरफुल थे, तैयारी में आए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी फुल 100% दे के उनको शिकस्त दी है और ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए जीता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट भी हमारा नवंबर में आ रहा है किर्गिस्तान में वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, उसके लिए मज़ीद हमने अभी तैयारी करनी है और पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेके आना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो शफात, आपने अपने हरीफों को कैसे शिकस्त दी और आपके लिए सबसे मुश्किल लम्हा जो इन तमाम मैचेस में आया वो कौन सा था? जी, सब भी हरीफ जो थे वो पावरफुल थे। ज़ाहिर सी बात है, हर कंट्री से जो भी प्लेयर आता है वो अपनी कंट्री का एक चुना हुआ प्लेयर होता है। जैसे पाकिस्तान से हम चुने हुए गए हुए थे, वैसे ही हर कंट्री से आते हैं, लेकिन वो हमसे पावरफुल में अल्लाह का शुक्र है नहीं है, लेकिन टेक्निक में थोड़े अच्छे हैं। लेकिन हमने उनका टफ मुकाबला किया है, उनको अपनी पावर से जो है कंट्रोल करके उनको हराया है। अब रशिया से जो मेरा मैच पड़ा था वो थोड़ा टफ था क्योंकि वो टेक्निकल में बहुत आगे हैं। पावर में अल्लाह का शुक्र है हम पाकिस्तानी जो है वो किसी से कम नहीं है, लेकिन टेक्निकल में वो हमसे बहुत आगे, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, जो कि पाकिस्तान में यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आसिम से हम बात करेंगे। आसिम, जिस तरह से आपने 80 किलोग्राम वजन की कैटेगरी में भी कांसी का तमगा जीता है और ईरान और उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ियों को शिकस्त दी, पोलैंड के खिलाड़ी के खिलाफ फैसला कुन आपका मुकाबला था, उसमें भी आपने कामयाबी हासिल की है। मैं चाहूँगा आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का जिसने हमें इज़्ज़त दी है। तो इसमें हमने बहुत मेहनत की हुई, पिछले पूरे साल से रेगुलर ट्रेनिंग में था। इससे पहले 2 इंटरनेशनल मेडल हैं मेरे पास, तो पूरे साल की तैयारी थी इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। काफ़ी मेहनत की थी। इधर हमारे उस्ताद हैं हरजन सर इकबाल, राजा कदीर हैदर, उन्होंने तैयारी करवाई थी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर नवाब फुरकान साहब का, जो मास रेसलिंग के प्रेसिडेंट हैं और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट हैं, जो शुरू से हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं, जिनकी सपोर्ट्स की वजह से आज हम इस मकाम पे पहुँचे हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, उसने हर दफ़ा इज़्ज़त दी है। हम पाकिस्तान से अपना बेस्ट दिया है, पहले पाकिस्तान में गोल्ड मेडल हुए हैं और फिर हमारी इंटरनेशनल सिलेक्शन हुई है। तो अब ठीक है, तो आसिम, जिस तरह से अभी शफात भी ये कह रहे थे, मैं चाहूँगा इस पॉइंट को भी क्लियर कीजिएगा। जिस तरह से शफात ने भी कहा कि टेक्निकली वो थोड़े से हमसे आगे हैं, मैं चाहूँगा इसको आप ज़रूर क्लियर कीजिएगा। और कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि हम टेक्निकली थोड़ा सा पीछे हैं, किन चीज़ों पर हमें ज़्यादा काम करना है, कोचिंग मज़ीद बेहतर करनी है, या जो इक्विपमेंट है ट्रेनिंग का वो मज़ीद बेहतर होना चाहिए, फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए? हाँ जी, जिधर तक फैसिलिटीज़ की बात है, हम लोकल जिम्स हैं हमारे पास, हमारे पास वो प्रोफेशनल मास रेसलिंग की मशीनें जो वो यूज़ कर रहे हैं ग्रिप के लिए और टेक्निक के लिए, वो नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ मतलब अपने वेट के साथ, जो जिम के वेट पड़ा उसके साथ वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, डेड लिफ्ट वगैरह कर ली। और जो मास रेसलिंग की प्रोफेशनल मशीनें बनाई गई हैं स्पेशल इस गेम के लिए, हमारे पास वो मौजूद नहीं है। और कोचेज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो करवाते हैं, जितना करवाते हैं उससे हम मुतमईन हैं और इंशाल्लाह हम मज़ीद मेहनत करके गोल्ड के लिए कोशिश करेंगे।
हमारे ज़्यादातर मसाइल जो आते हैं हमें वो स्पॉन्सर के अंदर आते हैं। गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होती, प्राइवेट बंदों से हमने स्पॉन्सर इकट्ठा करना होता है और जिधर हमारी तकरीबन सारी एनर्जी उधर वेस्ट हो जाती है आखिरी दिनों में। तो इस ठीक है। दफ़ा भी स्पॉन्सर ना मिलने के बायस हम उधार पे टिकटें लेके गए हुए हैं, अभी वो भी हमने रिटर्न करने हैं पैसे। ठीक है। अच्छा, यही शफात, जिस तरह से आसिम भी ये कह रहे हैं कि टेक्निकली भी हमें थोड़ा सा बेहतर होने की ज़रूरत है, हमें जो इक्विपमेंट है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं किस तरह से तमाम चीज़ें हो सकती हैं? अभी मुझे तो सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि आप लोग जो टिकट्स लेकर गए हैं उनके भी पैसे आप लोगों ने वापस करने हैं। किसी भी इदारे की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं थी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमसे काफ़ी लोगों ने पहले वादे किए हुए थे कि आप हम सपोर्ट करेंगे। अब मैं नाम क्या लूँगा, हमारे शहर के MNA MPs ने भी वादे किए हुए थे, लेकिन आखिरी टाइम पे आके वो मुकर गए अपनी बातों से। अब हम इंटरनेशनल खेलने के लिए जाते हैं, भीख नहीं मांगते, या तो गली मोहल्ले के कोई वो इवेंट तो होता नहीं है छोटा सा कि आप हमें कह के 5,000 दे देते, 10,000 दे देते हैं, तो मतलब कि वो प्लेयर का एक जो लेवल होता है वो ख़राब करने वाली बात होती है। तो फिर इसी तरह फिर जो सपोर्ट होती है वो हमारी फेडरेशन कर देती है, थोड़ा बहुत हमारे साथ ताउन करती है, और बाकी जितने भी होते हैं वो घर से ही होते हैं, घर वाले ही करते हैं। घर वाले अक्सर नाराज़ भी होते हैं कि जब जेब से सारा कुछ करना है तो फिर मकसद नहीं है खेलने का, लेकिन हम उनको यही तसल्ली देते हैं कि नहीं, हमने जो भी करना है पाकिस्तान के लिए करना है। अब गवर्नमेंट हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, ना ही पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड करता है। इन्होंने सिर्फ एक क्रिकेट को पकड़ा हुआ है, आप क्रिकेट के हालात देख लें, सारा फंड क्रिकेट के ऊपर लग रहा है। हालांकि सिर्फ मास रेसलिंग नहीं, इसके अलावा बहुत सारी गेम है जो पाकिस्तान के लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, हर इवेंट में अच्छे हैं, गेमों में अच्छे हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं है। हमारे पास जो जिम है लोकल, वहाँ पे अगर हम ये बोर्ड रखते हैं तो वो हमें रखने नहीं देते, मना करते जी ये मत रखो, या रश होती है, शोर होता है, तंग करते नहीं रखते, तो फिर हमें मजबूरन वो बोर्ड जो है छत पे रखना पड़ता है। हालांकि हमें इंडोर की ज़रूरत है कि ये गेम इंडोर खेली जाती है, और हमारे पास ग्राउंड मौजूद नहीं है रनिंग के लिए। ग्राउंड हमारे बिल्कुल पास है, 400 से 500 मीटर पे है, लेकिन वो फाल्कन वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने 5 साल हो गए उसको बंद रखा हुआ है, गेट बंद, दरवाज़ा ताला लगा दिए, अंदर जंगल बन गया पूरा, तो अगर वो खोल देंगे हम कम से कम अपनी ट्रेनिंग वहाँ पे कर लिया करें, रनिंग कर लिया करेंगे। अभी आजकल हमारे मोहल्ले में मंशियात बहुत ज़्यादा, मतलब कि नशा बहुत ज़्यादा। हमारा तो एक ही मिशन है, हम जितने भी दोस्त हैं, मैं हो गया, आसम हो गया, अब हम थोड़ा दूर दूर है ना, वो सरगोदा से है, मैं रावलपिंडी से हूँ, तो हमारा मिशन भी यही है कि सेहत बनाओ, नशे से इनकार। तो अगर ये फैसिलिटीज़ हमें मिल जाए तो हम अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी जो है ट्रेन करेंगे गेमों के लिए, क्योंकि हमें बाहर जब भी जाते हैं हमें देखने को मिलता है कि उनके बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। उनके लिए स्पेशल ग्राउंड्स, ओपन जिम, हर चीज़ अवेलेबल है, जो कि हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अगर तो स्पोर्ट बोर्ड हो गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट हो गई सपोर्ट करती है, तो इंशाल्लाह जो हमें गोल्ड से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे आप लोगों के ख्यालात हैं कि जो बच्चे भी हमारे हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं उनको भी खेलों के मैदान की तरफ लाया जाए।